इसलिए औकात में रहिए, किसी को नाजायज मत सताइए। ये सोई हुई जनता है, हम लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं कल वो जागेगी और फिर ये देश बौद्धमय बनेगा, बुद्ध की संस्कृति का बनेगा। और मैं बहुत खुश हूं आज कि बदायूं वो लोग जिंदा है, उन्होंने यहाँ आकर के अपने जिंदा होने का परिचय दिया। 5 दिन का अल्टीमेटम हम लोग देते हैं, 5 दिन का। मेरी बात हुई अभी यहाँ के वकील जो आयोजक मंडल है, इन्होंने ये ज्ञापन तैयार किया, 5 दिन की मोहलत देता हूँ ससम्मान बौद्ध भिक्षुओं को। जिस तरह से तुमने लाठी डंडा लेकर निकाला है, फूल की माला पहना करके अंदर कर दीजिए। 5 दिन का अल्टीमेटम है। न हाई कोर्ट पर मैं आपको मिलूंगा इलाहाबाद में, या सुप्रीम कोर्ट आपको मिलूंगा। और तुमने जो गेट बंद कर दिए हैं, अगर हम इशारा कर दें तो गेट तोड़वा भी सकते हैं। अभी अगर हम इशारा कर दें तो ये लोग गेट तोड़ देंगे, फिर आप कहोगे कि गेट तोड़ा गया है। हम धर्मगुरु हैं, ये हमारे अनुयायी लोग हैं, इसलिए गेट खुलवा दीजिए, बंद मत करिए, इसलिए गेट खुलवा दीजिए। और इतना ही नहीं, मैं आज आपको बता दूं, अकेला मझिया सम्राट अशोक का बुद्ध विहार नहीं है। ये लोग अपने मंदिर ढूंढ रहे हैं, ये लोग अपनी मस्जिदें ढूंढ रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए, वो कहां गए? कोई बताएगा? 84,000 बुद्ध विहार भगवान बाबा साहब सम्राट अशोक ने जो बनवाए थे, कहां है? उन सभी पर कब्जा कर लिया। मेरे भाइयों, मेरे उपासकों, मैं आपको बताता हूं, ये तिरुपति बालाजी, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, मथुरा, ये सभी बौद्ध मठ थे, इन पर इन लोगों ने बलात् कब्जा कर लिया है। इसलिए कर लिया है कि तुम अनुयायी उनके खाने पीने के चक्कर में पड़े हो, भूल गए हो दोस्त दुश्मन कौन है तुम्हारा। इतनी बड़ी संस्कृति, इतना बड़ा दर्शन, इतना बड़ा साम्राज्य, सम्राट महापद्मनंद से लेकर और सम्राट हर्षवर्धन तक, यहाँ 1250 साल बुद्ध की संस्कृति का शासन रहा। 84,000 सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार बनवाए, कहां है? धीरे धीरे जनता जानने लगी है। और मैं आह्वान किया था, हमने जब अयोध्या का केस किया उस समय आह्वान किया था कि तुमने एक मेरा साकेत छीन लिया है, अब हम लोग लाखों साकेत बनवा करके बदला लेंगे और आज नहीं तो कल अपने लोगों को जगाकर इस देश भारत का प्रधानमंत्री तक बनवाएंगे, तब जाकर के हम समझाएंगे कि ये देश मेरा है। और आज मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आह्वान करता हूं, जितने भी यहाँ पर सामाजिक लोग आए, धार्मिक लोग आए, संगठन चलाने वाले लोग आए और राजनीति करने वाले लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। और जो यहाँ दिखाई नहीं देगा वो आगे चल करके हमारे वोट भी हमसे नहीं ले सकता है। आप लोगों ने ही लोगों को कितना पावरफुल बनाया है। मैं याद करिए, 2 MLA ये नहीं जिता पाते थे और आज पूरे देश पर कब्जा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग इनकी मीठी मीठी बातों में आ गए थे। आप लोग फंस गए थे इनके माया जाल में कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अच्छे दिन कभी आएंगे। देख लो, बदायूं वाले अच्छे दिन आ गए हैं। इसलिए इन चालबाज मक्कारों झूठों के चक्कर में मत पड़िए। कुछ हमारे लोग भी झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं। झूठ बोल करके राजनीति करने का परिणाम यही होता है कि वो घर मकान दुकान छीनते हैं और हमें पैदल कर देते हैं। इसलिए तमाम नेता है यहाँ जिन्होंने आपके वोट से MP MLA बनने का काम किया, अगर आज वो हमारी विरासत की लड़ाई में साथ नहीं देंगे तो ये बदायूं की जनता उनको कभी वोट नहीं देगी। 6 की 6 विधानसभा हारेंगे, पूरा प्रदेश हारेंगे। पत्ता साफ कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे? सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता मेरे भाइयों। इसलिए आज हम बौद्ध भिक्षु हैं, हम लोग दया करुणाशील पर चलने वाले हैं। और जब कोई ज्यादा ही हमें सताएगा तो हम भी खाना खाते हैं, हमें भी जज्बात आते हैं। हम भी उसी खानदान के लोग हैं जो पहले देश पर शासन कर गए। हम लोग ऐसे आसानी से डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। एक बार फिर निवेदन करेंगे कि हम लोग अहिंसा
हम लोग हिंसा का साथ नहीं लेंगे। अहिंसा पूर्ण से, शांति के तरीके से, आनंद की तरीके से हम लोग अपनी मांगे रखेंगे, क्योंकि राजशाही नहीं है, ये देश में लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी के बाप का नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में हक है, मुझे मिला है, अधिकार मुझे मिला अपनी बात कहने का और अपनी बात मनवाने का, उसका मैं सहारा ले रहा हूं। और सब लोगों से निवेदन करूंगा कि कोई हिंसा का सहारा नहीं लेगा और अपनी मांग हम लोग बाकायदा शासन प्रशासन से मांगेंगे। और 5 दिन का जो समय दिया है, अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो हमने कह दिया हाई कोर्ट में हम आपको बुलाने जा रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में आपसे मिलेंगे, तो ये टोपी उतार करके जज के जब यहां जाओगे तब तुम्हें शर्म लगेगी कि लोगों के भड़काने पर, आरएसएस बजरंग दल के गुंडों के भड़काने पर तुमने बौद्ध भिक्षुओं पर हमला कर दिया, उन्होंने बुद्ध विहार से तुमने उन्हें निकाल दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम नौकर थे, तुम कोई पार्टी थोड़ी थे, तुम्हारी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई? इसलिए आज नहीं तो कल ये काम करवा दो, ससम्मान हमारे लोगों को आप पहुंचाओ। वो जगह बौद्ध विरासत है, रहेगा, उसके लिए खून भी बहना पड़े तो ये बहुजन समाज बौद्ध समाज पीछे नहीं हटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।